तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के क्रम में आगे गणित विषय से प्रतिशत जो टॉपिक है उससे एक सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, सवाल पहले पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कुल 800 छात्र छात्राएं हैं, मतलब कोई विद्यालय है जिसमें 800 छात्र छात्राएं बालक बालिकाएं अध्ययनरत है। यदि उसमें 60% छात्र हों, मतलब उस विद्यालय में 60% क्या है, बालक हैं। कौन है? बालक है। तो छात्राओं की संख्या होगी। इसमें हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमको बताना है कि वहां उस विद्यालय में छात्राओं की संख्या कितनी होगी। प्रतिशत में नहीं बताना है, उसकी संख्या बतानी है। तो इसलिए सवाल थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो आइए इसको हम 2 तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका जो हमने आप लोग को बता रखा है, आप लोग जानते हैं। दूसरा तरीका कैसे शॉर्टकट इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। पहले तरीके पे हम बात करते हैं। तो वहां पे क्या है, कुल छात्र छात्राएं। यहाँ पे कुल छात्र छात्राएं कितनी हैं? 800 है ना। अब इसमें से कह रहा है कि 60% क्या है, छात्र है। 60% मतलब बालक है। मतलब यहां पे हम लिखेंगे 800 का 60%, यानी वहां पे जो छात्र हैं कितने हैं? 800 का 60% है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 800 का मतलब क्या होता है? गुणा। और 60% का मतलब क्या होता है? बटे 100। मतलब प्रतिशत होता है 100 में 1, तो ये हो जाएगा 60/100। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 1 0 1 0 2 0 इसका है, तो 2 0 यहां से हम हटा सकते हैं कि नहीं। अब देखो ऊपर हमारे पास बचा 8 × 60। ठीक है, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 8 छक 48। कितना होता है? 8 छक 48 होता है ना। और एक 0 है। तो जो छात्र है कितने हैं? छात्र कितने हैं? 480। तो जब हमें पता चल गया कि छात्र 480 हैं, तो हमसे पूछा गया छात्राओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे? छात्राओं की संख्या निकालने के लिए छात्राओं की संख्या, तो कुल संख्या में से, कुल संख्या कितनी है? 800। अगर उसमें से हम लोग घटा देंगे छात्रों की संख्या, तो छात्राओं की संख्या आ जाएगी ना। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। 0 है, यहां भी 0 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो एक उधार लाएंगे ना। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 बचेगा ना। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। तो 320। यानी छात्र, वहां पे छात्राएं कितनी है? इन चारों विकल्प में हम देखेंगे 320 कहां पे है? यानी तीसरा। तो ये सही है। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी ज्यादा समय ले रहा है। फिर आइए हम लोग दूसरा तरीका जो शॉर्टकट मेथड है उसको अब देखते हैं, जो आसानी से कैसे हम इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हमको पता है कि कुल कितने हैं? 800 छात्र छात्राएं हैं। तो जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? 100% के। किसके बराबर होती है? अब इस सवाल में हमको बताया कि 60% छात्र है। 60% कौन है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60% छात्र हैं। अब बताओ हमको, जब 100 में से 60% छात्र हैं, तो छात्राएं कितनी प्रतिशत है? 40% होंगी ना। तो यहाँ पे 40% छात्राएं हैं। अब यहाँ पर हमको छात्रों की संख्या जो है वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ छात्राओं की संख्या पूछा गया है। यानी हमको सिर्फ 40% ही निकालना है। तो 800 का 40% कितना हो जाएगा? 800 × 40/100। अब देखो 2 0 यहाँ पे 100 के पास है, 2 यहाँ पे, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 8 × 40, 8 चौक कितना होता है? 32। 8 चौक 32 और एक 0 है, तो कितना हमारा आंसर आ गया?
320। तो ये देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला मेथड है उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा और आसानी से हमारा उत्तर भी आ गया। ठीक है, 320 आ गया। तो ऐसे ही सवाल हल कर पाओगे?